तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हर सब्जेक्ट का 5-6 आप लोगों का लेक्चर प्रोवाइड किए जाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें से मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो या मैं जियोग्राफी हो, सारे सब्जेक्ट में लगभग मैंने एक एक सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं। और मेरे पास आज हमारा जो क्लासेस होने वाली है वो हमारा होगा किसके बारे में, मेरे सर नहीं हो तो बताएंगे सर वो होगा हमारा किसके बारे में, तो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर 1। इसके अलावा आपको और मैं 6 सेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्या आप लोग तैयार है कि सर हाँ आप 6 सेट बताइए सर हम लोग तैयार हैं। अगर आप लोग रेडी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखें। अगर देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने अपने राय को बताएं, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। पहला क्वेश्चन है सर आपके स्क्रीन पे है कि हमारा वारसा पैक्ट, याद रखिएगा वीडियो को देखकर स्किप ना करें क्योंकि मैं समझाऊंगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना दादा, याद रखिए दादा, तो नहीं ना भूलिए रे भाई। वारसा पैक्ट की शुरुआत हुआ था हमारा 1955 को। कब हुआ था मेरे भाई? 1955 को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दादा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है गुरुजी, अगला प्रश्न है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? आपसे पूछा गया कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था आखिर वो कब हुआ था। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कहां हुआ था, बेलग्रेड में। सबसे पहले ये जान लीजिए मेरे भाई कि कहां हुआ था पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, तो बताएंगे सर हमारा बेलग्रेड में। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बता रहा हूं, पृथ्वी सम्मेलन याद रखिएगा मेरे भाई। पृथ्वी सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो बताएंगे सर हमारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कहां पे? रियो, थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, रियो डी जेनेरियो में। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था लेकिन कब हुआ था, तो बताएंगे सर याद रखना है मेरे दोस्तों 1992 में। इस बात को ख्याल रखिएगा कि पहला हमारा पृथ्वी सम्मेलन होती है रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हमारा पहला पृथ्वी सम्मेलन होती है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि कहां पे कब हुआ था, 1992 में। ठीक इसी तरह से हमारा पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? याद रखिएगा 1961 में। कब हुआ था? 1961। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 1992 में खतरनाक युद्ध हुआ था भाई, किसके किसके बीच में, तो बताएंगे सर भारत वर्सेस चीन के बीच में खतरनाक युद्ध हुआ था, इसको भी भूलना नहीं है भाई। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और गुरुजी, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा पंचशील समझौता कब हुआ था, तो बताएंगे सर 29 अप्रैल। याद रखना मेरे भाई 29 अप्रैल 1954 को हमारा पंचशील समझौता होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा किसके किसके बीच में, तो बताएंगे सर याद रखना कि भारत और चीन के बीच में हमारा पंचशील समझौता होती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, क्या कि सर भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था मेरे गुरुजी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ ही साथ मेरे दोस्तों याद रखना है, अगर मैं बात करूं कि हमारे चीन के प्रधानमंत्री कौन थे, चाओ इन लाई। क्या याद रखना है? चाओ इन लाई। याद रखना है मेरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई के बीच में 5 समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, जिसे हम लोग पंचशील समझौते के नाम से जानते हैं। इतने सारे क्वेश्चन करवाया हूं मेरे दोस्तों, इसको हल्के में नहीं लेना मेरे गुरुजी। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यही जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यही क्वेश्चन आए। इसलिए जब भी वीडियो को देखे, खास करके मैं दूसरा का तो नहीं बोल सकता हूं, हमारा वीडियो जब भी देखे ना बिना स्किप के देखे, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं हर एक क्वेश्चन पे पोस्टमार्टम करता हूं, इस बात को ख्याल रखिएगा। आइए सर गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ का विभाजन होती है सर 1991 को। सबसे पहले यह क्वेश्चन याद रखिएगा। याद रखना मेरे भाई, शीत युद्ध का विघटन, जैसे शीत युद्ध समाप्त होती है हमारे सोवियत संघ का भी विघटन हो जाती है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, शीत युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1945 में। याद रखना है भाई, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब होती है? 1914 से लेकर 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब होती है सर? 1939 से लेकर 1945 के बीच में। तो सोवियत संघ के विभाजन के समय रूस के प्रथम हमारा राष्ट्रपति थे कौन? याद रखिएगा बोरिस येल्त्सिन। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1948 को, 1948 को। कब होती है मेरे भाई? तो 1948 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन आसियान का सदस्य नहीं है? अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया,
याद रखना मेरे भाई आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान का सदस्य जो हमारा नहीं है, याद रखना वो हमारा श्रीलंका। कौन हो जाएगा मेरे भाई? श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगी? श्रीलंका इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? कौन सा पार्टी है इसमें से? तो बताएंगे मेरे दोस्तों नया पार्टी तो हमारा आम आदमी पार्टी, ठीक ना। आइए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है हरित क्रांति। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, एकदम दिल खोल के बैठिए और जितना क्वेश्चन बता रहा हूं दिल के अंदर में ठूस लीजिए। पहला क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो बताएंगे सर स्वामीनाथन को। याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर डॉक्टर, याद रखना है, बॉरलॉग। याद रखना है भाई, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बॉरलॉग को। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि हरित क्रांति की शुरुआत आखिर कहां पे हुआ था? तो सबसे पहले हमारा हुआ था पंजाब, हरियाणा। याद रखना हरियाणा। सर एक क्वेश्चन और बताइए कि किस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया था? तो बताएंगे सर चावल। सबसे ज्यादा फोकस किया गया था हमारा गेहूं। याद रखना क्या मेरे भाई? गेहूं और चावल, गेहूं और चावल। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो हमारा बीज था उस बीज का नाम क्या था भाई? हाइब्रिड बीज का जो नाम था वो क्या आ रहा है भाई? ये क्या चुटकुला आ गया? हाइब्रिड बीज का नाम क्या था मेरे भाई? तो बताएंगे सर बीज का नाम था क्या? याद रखें बीज का नाम HYV। याद रखिए HYV बीज का नाम, याद रखना HYV जो हमारा हाइब्रिड बीज था। इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। मैं फिर से कहना, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। और हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को लग रहा है कि सर आपने एक्सप्लेनेशन करके हमारे दिमाग की बत्ती को खोल के रख दिया है, तो मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यकीन नहीं मानेंगे मेरे दोस्तों, ये वीडियो शूट हो रहा है 1:06 पे। इसलिए मेरे दोस्तों अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोगों का भी एक फर्ज बनती है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और आप लोग अपना अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो मैं बता रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं, है ना। चलिए गुरुजी, तो क्वेश्चन था सर हरित क्रांति का संबंध है भाई, तो स्वामीनाथन से। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगी सर? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या है मेरे दोस्तों? जब हमारा देश आजाद हुई 1947 में, उस समय हमारा महात्मा गांधी का मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि भारत एक विविधता वाले देश है, यानी भारत में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चरल, अलग अलग विविधताएं पाई जाती है। इतने सारे लोगों को एकजुट करके कैसे रखा जाए? तमिल लोग तमिल भाषा बोलते हैं, अब मलयालम चलिएगा मलयालम भाषा बोल रहे हैं, केरल जाएंगे तो मलयालम भाषा बोल रहे हैं, आप बिहार आएंगे तो भोजपुरी बोल रहे। महात्मा गांधी के बीच में, महात्मा गांधी के माइंड में एक बहुत बड़ी ख्याल आया कि आखिर हमारे भारत को एकजुट करके कैसे रखा जाए। तो उन्होंने कहा सबसे पहला भारत का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। याद रखना भाई, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौते का संगठन का निर्माण किया था? नाटो। सबसे पहले नाटो के बारे में 4-5 क्वेश्चन सुनिए। नाटो की स्थापना होती है मेरे दोस्तों, याद रखना है 1900 कब होती है मेरे भाई? तो 1949 को नाटो की स्थापना होती है। कब होती है? 1949 को हमारा नाटो की स्थापना होती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स। याद है ब्रुसेल्स, याद रखना मेरे, नाटो का मुख्यालय कहां है मेरे भाई? ब्रुसेल्स। कई बार क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का कि बताइए नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा नॉर्थ उत्तरी, याद रखिए उत्तरी अटलांटिक ट्रेटी संगठन। याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारा याद रखना भाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य शामिल थे पूछा गया है, तो 15 शामिल थे। कितना थे मेरे भाई? 15 शामिल थे। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे 2015 में, वो हमारा कौन था? प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी ने एक दौरा किया था हमारा पूर्वी सोवियत संघ। तो कौन सा देश का दौरा किए थे 2 जून 1915 को? तो बताएंगे सर ताजिकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि 1969 में हमारा कांग्रेस पार्टी टूट जाती है। और ये क्वेश्चन एकदम दिल के दरवाजे में खोल करके, इस तरह से दिल के दरवाजे को खोल करके और अपने अंदर डाल लीजिएगा कि 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के विभिन्न कारणों की चर्चा करें। क्वेश्चन याद रखिएगा, हाँ इस तरह से खोल करके और इस तरह से लगा देना है भाई, समझ में आ रही है मेरी बात को? चलिए सर,
तो 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? के कामराज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला कि आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में पहली बार आपातकाल लागू होती है और उस आपातकाल की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था हमारा शाह आयोग। क्या नाम था मेरे शेर सर्रियों? हमारा शाह आयोग इसका नाम थी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन 1952 से लेकर 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो बताएंगे सर हमारा जनता पार्टी का वर्चस्व रहा। किस पार्टी का? तो जनता पार्टी का वर्चस्व रहा। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है? कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को निर्धारित करती है? और ये क्वेश्चन का आंसर जैसे ही मैं बताऊंगा सारा बंदा तुरंत टपाटप कमेंट करेंगे कि सर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, गलत बताए हैं। सुन लीजिए मेरे भाई, सबसे पहले गलत बताने से पहले कोई भी क्वेश्चन का थ्योरी पढ़ा कीजिए, ठीक है? उनको इतिहास जानिए कि आखिर है क्या। मेरे दोस्तों जब भारत आजाद होती है 1947 में, थोड़ा सा सुन लीजिए स्टोरी। 1947 में भारत और, याद रखना भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा निर्धारित किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बताएंगे? रेड क्लिफ रेखा। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा अगर मैं बात करूं आपका मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, रेखा ये भारत, याद रखना किसका? याद रखना मेरे भाई, भारत वर्सेस चीन, भारत और चीन के बीच में रेखा जाता है। ये सर हमारा डूरंड लाइन जो आती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डूरंड, याद रखिए ये हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान था। पाकिस्तान लिख देता भाई, याद रखिएगा, PAK पाकिस्तान एंड, याद रखिए पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, AF अफगानिस्तान, याद रखिएगा। तो अब सर हमें यहां समझ में आया कि सर बांग्लादेश का तो यहां नामो निशान नहीं है, इसका मतलब सर हमारे इनमें से डी इसका राइट आंसर होगा। यही बोलेंगे आप लोग, यही बताएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारा बंदा मिलकर सिर्फ यही बताएंगे कि सर आप, इसका मतलब हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जी नहीं, थोड़ा सा इतिहास सुनिए मेरे दोस्तों। याद रखिएगा ये जो रेखा आप लोग देखें हमारा रेड क्लिफ रेखा, यही रेखा हमारा प्रेजेंट टाइम में अगर आप सर्च करेंगे तो ये हमारा भारत, याद रखना है, भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच में निर्धारित किया गया है। इसलिए मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगी। इतिहास जानिए, ठीक है? इनमें से कोई नहीं लगाना है, इसका आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। इतना सारा चीज बताया हूं फिर भी आपके खोपड़ी में नहीं घुसा तो और क्या मैं कर सकता हूं बताइए। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम विदेश मंत्री, ये सारे, भारत का प्रथम कानून मंत्री, ये सारे क्वेश्चन को एकदम सेट कर लीजिएगा अपने ब्रेन पे। 2 क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा है? याद रखना है ये हमारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं ये हमारा कांग्रेस पार्टी जो है मेरे दोस्तों अभी गठबंधन करके ही हमारी सरकार चल रही है। अगला क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, मंडल आयोग की सिफारिश 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? मंडल आयोग की सिफारिश, तो बताएंगे सर PV सिंह। किसने भाई? तो बताएंगे सर PV सिंह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गुरुजी अगला प्रश्न पे आते हैं सर मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह नेतृत्व करने वाले थे हमारा जयप्रकाश नारायण चाचा। कौन था मेरे भाई? जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए गुरुजी, ये तो मैं आप लोगों का अभी सेट 1 बता रहा हूं भाई, बाकी और जो सेट बचा हुआ है ना वो सारे सेट को अगर आप लोग करना चाहते कि सर हाँ आप बाकी सारे सेट जो बचा हुआ है वो सारे सेट को भी सर हम लोगों के लिए जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों आप लोग शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट करें मेरे दोस्तों। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया। पता है क्या गजब क्या हुआ है? यहाँ पे आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खतरनाक तरीके से हमारी टीम ने तैयार की है अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। पहले आप लोगों को 5 टेस्ट सीरीज दिया गया था,
कितना भाई? हाँ, जिन्होंने ज्वाइन किया था पहले उनको पता होगा, किसी में 4 था तो किसी में 5। वर्तमान समय में मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं 10-10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया हूं। ये वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो पूरे झारखंड में आप अपना रैंक को चेक कर सकते हैं। यह वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो आप घर बैठे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। यह वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो आपको 30 में 30 दिलाने की कोशिश करेगी। यह वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो मेरे दोस्तों बिल्कुल आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। यह वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है मेरे दोस्तों जहां पे आप कितना क्वेश्चन 30 में सही कर पाए, कितना क्वेश्चन गलत किए हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत किए हैं, कितना मार्क्स आया है, कौन सा ग्रेड बनी है आपका पूरा ऑल ओवर झारखंड में 2 लाख स्टूडेंट्स में सारा चीज दिखेगी मात्र 99 रुपये में। एक टेस्ट सीरीज का दाम सिर्फ 2 रुपया है। इस तरह से मेरे दोस्तों याद रखिएगा 50 टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करूंगा। यकीन मानिए मेरे दोस्तों उससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी, नहीं छपेगी, नहीं छपेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज को जो भी बंदा ज्वाइन कर चुके हैं वो हर दिन टेस्ट लगाइएगा, ठीक ना। जो ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। नीति आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है? सबसे पहले तो याद रखें मेरे दोस्तों, नीति आयोग का पदन अध्यक्ष होता है हमारा कौन? प्रधानमंत्री। कौन होता है मेरे भाई? प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदन अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका नाम था योजना आयोग। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, योजना आयोग थोड़ा सा सुन लीजिए। योजना आयोग इसका निर्माण होती है हमारा 1950 को, ठीक है भाई, और इसका निर्माण होता है 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? देखिए मेरे भाई, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो बताएंगे सर भीमराव अंबेडकर। कौन था मेरे भाई? भीमराव अंबेडकर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बीजेपी काफी रात हो गई भाई, है ना, देखते थे जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। बताएं सर भारतीय जनता पार्टी का जो संस्थापक थे हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। कौन हो जाएगा सर? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 क्या दर्शाती है? जम्मू कश्मीर को। क्या दर्शाती है मेरे भाई? जम्मू कश्मीर को। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, 12 से लेकर 35 तक क्या दर्शाती है? तो फंडामेंटल राइट्स। क्या बताएंगे सर? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, मौलिक अधिकार पहले कितना था? पहले 7 था, उसको घटा करके कर दिया 6। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन। याद रखना भाई 1978 को। कब किया था मेरे भाई? 1978 को। कहां रखा गया? विधि अधिकार में। कहां मेरे भाई? विधि अधिकार में। एक एक क्वेश्चन को एकदम निचोड़ कर देना भाई, विधि अधिकार में। सर एक क्वेश्चन बताइए, इसको उठा करके 44वें संविधान संशोधन में कौन सा अनुच्छेद में रखा गया? तो बताएंगे सर 300 के कॉम में। कहां पे मेरे भाई? 300 के कॉम में। इतना सारा चीज बताए मेरे भाई, याद रखना, अपने खोपड़ी में एकदम बैठा के रखिएगा। 2000 में किस राज्य का स्थापना नहीं हुई थी? आपको बताना है कि 2000 ईस्वी में कौन से राज्य का स्थापना नहीं हुई थी? छत्तीसगढ़ का हुआ था, उत्तराखंड का हुआ था, झारखंड का हुआ था, पर हमारा मिजोरम का नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा पत्र जारी किया? सबसे पहले 1948 में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ का टोटल 6 अंग है भाई। इसकी स्थापना होती है 1948। टोटल याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसके अंग कितना है? 6 अंग है। इसका देश जब गठन हुई थी उस समय देशों की संख्या था 51, अभी वर्तमान समय में 193। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे सर इसकी मुख्यालय हमारा है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क शहर कौन सा नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? हडसन। कौन सा द्वीप में स्थित है? मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। इतने सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुरक्षा परिषद का कितना अंग होता है? तो 15 अंग होती है, 5 गो अस्थाई और 10 गो अस्थाई। 5 गो अस्थाई जो होता है मेरे दोस्तों वो देश का नाम क्या है? तो बताएंगे सर ABCD पढ़े हैं, ABCDFR। याद रखेगा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इतना सारा याद रखना है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया सर कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा पत्र अपनाई? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर 9 स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है व्हाट नेम इज गिवन टू द न्यूअरली इंडिपेंडेंट कंट्रीज? तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड, याद रखें थर्ड वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। सच बताएंगे ईमानदारी पूर्वक, अभी तक जितना वीडियो अभी आप लोगों ने देखा अंदर से कैसा फील हो रही है? आप लोगों को लग रहा है मेरे भाई कि जो मैं बता रहा हूं आप लोग के माइंड में डायरेक्ट अंदर चली जा रही है? क्योंकि मेरे दोस्तों देखिए पढ़ाई सीरियसली मूवमेंट से नहीं करना चाहिए, चाहे वो टीचर हो या कोई स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। इसलिए मैं क्लास में बार बार कहता हूं, हमारे ऑनलाइन क्लास में
जो जुड़े हैं उनको पता होगा कि मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया भाई। संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुई थी? संवैधानिक संकट आखिर उत्पन्न हुआ था तो कब? तो बताएंगे सर 1975 में। संवैधानिक संकट को हम लोग बोलते हैं आपातकाल। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपातकाल की स्थिति कहां से लिया गया? जर्मनी। कहां से लिया गया मेरे भाई? आपातकाल की स्थिति कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया था, ठीक ना। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय हमारा फखरुद्दीन थे। दो राष्ट्रपति, याद रखिएगा, दो राष्ट्रपति, हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जिसकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। उनकी मृत्यु क्या हुई थी मेरे भाई? कार्यकाल के दौरान, यानी उसका कार्यकाल के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई थी। आइए सर बात करते हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरस। अगर आपसे पूछा जाएगा एंटोनियो गुटेरस किस देश के निवासी है? पुर्तगाल। याद रखना है, कौन सा देश का निवासी है? पुर्तगाल के निवासी है। कहां से मेरे भाई? याद रखना है, पुर्तगाल के निवासी है। एक एक क्वेश्चन को एकदम हिसाब लगाना है मेरे दोस्तों। क्या करना है गुरुजी? एक एक क्वेश्चन को हिसाब लगाना है और तोड़ना है भाई। क्या करना है? तोड़ना है। हर एक वो प्रश्न को तोड़ना है मेरे दोस्तों, याद रखना है, ठीक ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं जिस तरह हाँ फटाफट सब्जेक्ट ही बता दीजिए, तो मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, एक बार आप लोग देख लेंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी अगर आप लोग बाकी जो बचा हुआ 6 सेट है वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जैसे आप लोग को कमेंट करेंगे मुझे ताकत मिलेगी, मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।